का योग जिनके हाथ पैरों में सुंद रहती है, हाथों में झुंझुनाहट होती है या हाथों की मसल्स कमजोर है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक योग है। इस योग को ध्यान और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस बढ़ता है और आपके पीठ और कमर का मोटापा कम होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके हाथों से जुड़ी समस्याएं हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 65 एपिसोड। और आज का योग है बकासन। बकासन योग को इंग्लिश में क्रेन पोज के नाम से जाना जाता है और बकासन योग संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। बक मीन्स बगुला या सारस और आसन मीन्स योग। क्यों इस योग को अपन जब करते हैं तो अपने शरीर की आकृति बगुला या सारस के समान होती है, इसीलिए इसको बकासन कहा जाता है। और बकासन योग को जटिल योग की श्रेणी में रखा गया है। तो इस योग को आप जब करते हैं तो बड़े ध्यान से करें, एक एक स्टेप को देखें और फिर इसका अभ्यास करें। तो बकासन योग को शुरू करते हैं। बकासन यानी क्रेन पोज को घर पे सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। और इसका करने के समय की बात करें तो आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो इसको अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी योगा पट्टी के ऊपर इस प्रकार डोगी पोज की स्थिति में आना है और फिर आप इस प्रकार पर्वतासन की स्थिति में आना है। पर्वतासन की स्थिति में आने के बाद अपने दोनों हाथ के पंजुओं की अंगुलियों को ऐसे फैलाएं जिस प्रकार बगुले या सारस के पंजे होते हैं। और फिर आप अपने नी को यहाँ आर्मपिट के पास लगाना है और फिर देखो इस प्रकार एड़ियां ऊपर करें और नजर आपकी सामने और अंगूठे मिले हुए इस प्रकार इस बकासन योग का अभ्यास होता है। मगर यह स्थिति आपको फर्स्ट में नहीं बनेगी। इस योग को करने के लिए आपकी यहाँ रिस्ट यानी कलाई की मजबूती होनी बहुत जरूरी है। तो कलाई मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार आप डॉग पोज की स्थिति में आए और दोनों हाथ के पंजों को 90 डिग्री पे इस प्रकार रोटेशन करें। कम से कम 10 टाइम आपको डेली करना है। देखो इस प्रकार 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार 10 बार आप 90 डिग्री के रोटेशन करने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूवमेंट करा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर एंटी क्लॉक 2 3 4 5 6 7 9 10 इस प्रकार आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां हैं उनको घुमाने से अपनी यहाँ कलाई की मसल्स मजबूत होगी। और क्योंकि इस योग को करते हैं तो अपने पूरे शरीर का भार अपने हाथ की कलाइयों पे होता है। तो 2 एक्सरसाइज तो ये हो गई। और ये होने के बाद फिर आप अपने किसी भी योगा बंडल या इस प्रकार की आप कोई 2 योगा ब्लॉक ले सकते हैं और उनको यहाँ पे रखें और अपने दोनों पैरों को यहाँ पे रखना है और दोनों हाथों को यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति आने के बाद आपके फेस्ट में हाथ भी योगा पट्टी पे लगेंगे नहीं, मगर आप जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपके हाथ अपनी योगा पट्टी पे चिपक जाएंगे और अपने नी है जो यहाँ अपने आर्मपिट के पास लगानी है यहाँ पे इस प्रकार। यानी इस प्रकार आप एड़ियां ऊपर करने का अभ्यास करें। यानी इस स्थिति में भी आप रहते हैं तो आपकी रिस्ट मजबूत होगी, दोनों हाथों की मसल सही होगी और आपकी एड़ियां ऊपर रखने से आपका अभ्यास सही होगा। यानी आप कम से कम 6 से 7 दिन तक आप अपनी एड़ियां ऊपर करने का अभ्यास करें जिससे अपने हाथों की भी मजबूती होगी और आप बकासन योग करने के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर होंगे। यानी एड़ियां ऊपर होगी, रिस्ट की एक्सरसाइज होगी और फिर आपको एक लेग को उठाना है इस प्रकार राइट लेग को। और एक लेग को आप कम से कम 1 मिनट और आधा मिनट अपनी सुविधा के अनुसार इसको रखें। यानी फर्स्ट में लेफ्ट लेग को उठाएं और फिर
जो राइट लेग है उसका, यानी दोनों लेगों का आपको कम से कम 10-10 मिनट तक अभ्यास करना है। यानी 10 दिन तक एक लेफ्ट और राइट दोनों का अभ्यास करोगे तो आपका एकदम सही अभ्यास होगा। इस प्रकार अभी अपन ने राइट को उठाया तो अब अपन लेफ्ट को उठाएंगे। इस प्रकार आपका जो नी है वो आर्मपिट के पास चिपका हुआ होना चाहिए, इस प्रकार, जिससे क्या आपकी सही प्रिपरेशन सही होगी। और फिर आप इस प्रकार अभ्यास होने के बाद आप अपनी दोनों नी को आर्मपिट के पास लगाएं, अंगुलियां फैलाएं और नजर आपके सामने, यानी धीरे धीरे पैरों को ऊपर करने का अभ्यास करें। इस प्रकार फर्स्ट में आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसीलिए ये सब आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है। तो आप लापरवाही करके फर्स्ट में ही आप इसका अभ्यास न करें और फिर आप इस प्रकार वापिस से अभ्यास होने के बाद फिर आप इस प्रकार दोनों नी को लगाएं और नजर सामने, यानी आपका लगभग 90% पकासन योग पूर्ण हो गया। योगा ब्लॉक से आपका अभ्यास होने के बाद आप इनको हटाएं, दोनों योगा ब्लॉक को आप हटा दें और उसके बाद किसी मोटे कपड़े को अपने सामने लगाएं। इस प्रकार, क्योंकि कल को आपका बैलेंस खराब हो जाए तो आपके मुंह में चोट आ सकती है, इसीलिए आपको एक मोटे कपड़े को आगे रखना है जिससे आपका फेस सुरक्षित रह सके। फिर दोनों हाथ के पंजों को इस प्रकार फैलाएं और अपने शरीर को पर्वतासन की मुद्रा बनाएं और अपनी नी को यहाँ आर्मपिट के पास लगाना धीरे धीरे और नजर आपकी सामने। अब देखो बन गई ना सही मुद्रा। तो इस प्रकार आप इस वकासन योग का सही और घर पे अभ्यास करके अपने शरीर में मजबूत कर सकते हैं, बैलेंस बढ़ा सकते हैं, आपकी पीठ का मोटापा भी कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार योग बहुत अच्छा है मगर थोड़ा सा जटिल है, तो सावधानी से। वकासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग को करने से अपने हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है, जिससे अपने हाथों से जुड़ी बहुत सी समस्याओं में लाभ मिलता है, जैसे हाथों का सूना रहना, हाथों में झुंझुनाहट होना आदि समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और इस योग का सही और क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास करने से अपने बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे अपना चेहरा कांतिमय होता है। वकासन योग का सही और लगातार अभ्यास करने से आपकी बॉडी में स्थिरता आती है और आप अपनी बॉडी को बैलेंस में रख सकते हैं। और वकासन योग को अगर आप सही रूटीन में करते हैं तो आपकी पीठ और कमर का मोटापा कम होता है और आपका शरीर सुडौल होता है। तो इस प्रकार वकासन योग का आप घर पे आसानी से अभ्यास करके अपने शरीर को सुंदर सुडौल बना सकते हैं और आपके हाथों को मजबूत कर सकते हैं। वकासन योग की सावधानियों की अगर बात करें तो जो हाई बीपी या हार्ट के पेशेंट हैं उनको इस योगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जिनके हाथ में या शोल्डर में किसी भी प्रकार की सर्जरी या किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उनको भी इस योगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब भी आप इस योगासन का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करें, जैसे आपको बताया है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार योगासन को आप घर पे आसानी से करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। तो आज का वकासन या क्राउन पोज आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके हाथों से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के डिटेल से योग और हेल्थ टिप्स